क्या आपने कभी ऐसे फूल के बारे में सुना है जिसे एक बार देखते ही आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है? सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इस चमत्कारी फूल से जुड़ी ऐसी बहुत सी और रोचक मान्यताएं हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस फूल और इससे जुड़े अन्य किस्सों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं अपर्णा और आप देख रहे हैं तीतर। ब्रह्मकमल, जिसे वैज्ञानिक रूप से सोसोरिया ओब्लिवेटा कहा जाता है, भारत, म्यांमार और दक्षिण पश्चिमी चीन के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक अत्यंत दुर्लभ, पवित्र और औषधीय गुणों से युक्त फूल है। ये फूल भारत के उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प भी है और इसे हिमालय का राजा भी कहा जाता है। ये फूल वर्ष में केवल एक बार जुलाई से सितंबर के बीच खिलता है। इसे पूरे खिलने में लगभग 2 घंटे लगते हैं और ये पूरी रात खिला रहता है। ब्रह्मकमल का पौधा सामान्यतः 3000 से 5700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, विशेषकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, हेमकुंड साहिब, श्रीखंड महादेव और वैली ऑफ फ्लावर्स। इस फूल की बनावट बड़ी सफेद तारे के आकार की होती है और इसमें एक तीव्र लेकिन मनमोहक सुगंध होती है। वहीं हिंदू धर्म में इस फूल को बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस फूल को खिलते हुए देखता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये फूल पूजा, हवन और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यंत उपयोगी है। ब्रह्मकमल को उसकी रात्रि में खिलने की विशेषता के कारण क्वीन ऑफ द नाइट, लेडी ऑफ द नाइट और नाइट ब्लूमिंग सेरेयस जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये फूल उन चुनिंदा फूलों में से एक है जो केवल रात को खिलते हैं। इसकी तुलना रात्रि में खिलने वाले अन्य फूलों जैसे रजनीगंधा, चंपा, चांदनी आदि से की जाती है। हिंदू धर्म में ब्रह्मकमल को अत्यंत दिव्य और चमत्कारी माना गया है। एक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्म ने जब सृष्टि रचनी चाही तब वे कमल पर ध्यान में लीन हो गए। ध्यान करते हुए नींद में चले गए और जब जागे तो उन्होंने स्वयं को एक कमल में रूपांतरित पाया। ये दिव्य पुष्प आगे चलकर ब्रह्मकमल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने इसी ब्रह्मकमल का प्रयोग सृष्टि के निर्माण में किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक राक्षस द्वारा देवी लक्ष्मी की हत्या के बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्मकमल के माध्यम से ही उन्हें पुनर्जीवित किया। इस कारण इस पुष्प को पुनर्जन्म और अमरत्व का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं में ब्रह्मकमल को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। यह विष्णु जी के 5 पवित्र पुष्पों में गिना जाता है, जिसमें शामिल है कमल, चामर, कुमकुम, नागकेसर और ब्रह्मकमल। रामायण में इसका उल्लेख तब मिलता है जब लक्ष्मण को संजीवनी बूटी के माध्यम से जीवन दान मिला था और देवताओं ने ब्रह्मकमल की वर्षा की थी। महाभारत में बताया गया है कि द्रौपदी के वनवास के दौरान इस फूल का दर्शन उन्हें आत्मिक शांति प्रदान करता था। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने जब क्रोध में आकर अपने ही पुत्र गणेश का मस्तक काट दिया था, तब ब्रह्म जी ने इस फूल को उत्पन्न किया और इसके जल से गणेश को जीवन दान मिला। ब्रह्मकमल की मान्यताओं के साथ साथ कई फायदे भी हैं, जैसे कि इसका उपयोग आयुर्वेद और तिब्बती चिकित्सा पद्धति में लंबे समय से किया जा रहा है। इसके प्रमुख औषधीय लाभ निम्नलिखित है। त्वचा रोग जैसे एक्जिमा, सोराइसिस में लाभकारी, घाव, जलन, चोटों में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक, ज्वर, सर्दी, खांसी, लिवर की सूजन और मूत्र संक्रमण में प्रभावी, मानसिक विकार जैसे अनिद्रा, चिंता, अवसाद में सहायक और प्राकृतिक रक्त शोधक। ब्रह्मकमल की अत्यधिक मांग, औषधीय महत्व और धार्मिक उपयोग के कारण ये पौधा तेजी से विलुप्ति की ओर बढ़ रहा है। पर्यटक और स्थानीय लोग इस फूल को तोड़कर ले जाते हैं, जिससे इसकी प्राकृतिक पुनरुत्पत्ति यानी पॉलिनेशन में रुकावट आती है। इसकी अवैध तस्करी भी बड़ी समस्या है। विशेषतः चीन जैसे देशों में इसकी मांग अत्यधिक है। ये ब्लैक मार्केट में बहुत ऊंचे दामों पर बिकता है। भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसे नकारात्मक सूची में रखा है, जिससे इसका व्यापार अवैध घोषित किया गया है। भारतीय डाक विभाग ने ब्रह्मकमल की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किए थे, जो इसके सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व को दर्शाते हैं। इसके अलावा विदेश व्यापार विकास अधिनियम के तहत भी इसके निर्यात पर रोक लगाई गई है। हालांकि केवल कानूनी कदम पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मकमल के संरक्षण हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमित व नियंत्रित खेती को बढ़ावा देना, पारंपरिक तरीकों से पौधे की नर्सरी बनाना और स्थानीय समुदाय को प्रशिक्षित करना, स्मगलिंग पर कड़ा कानून, निगरानी और दंड, जन जागरूकता कार्यक्रम ताकि लोग इसे ना तोड़ें बल्कि इसका संरक्षण करें, इको फ्रेंडली पर्यटन को बढ़ावा देना ताकि पर्यावरण और जैव विविधता बनी रहे। ब्रह्मकमल केवल एक फूल नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है। इसकी रक्षा करना केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी। यदि हम समय रहते सचेत ना हुए तो यह अद्भुत पुष्प केवल किताबों और मिथकों का हिस्सा बनकर रह जाए। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं और देखते रहें तीतर।